हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन प्लस में। आज का वीडियो क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का है। ये वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सेमेस्टर 1 का ये वीडियो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का है और चैप्टर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक ना, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन 1 क्या दिया है कि क्वेश्चन 1 दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर दिया है एक उपभोक्ता का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन 3 दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक ना, इसका देखिए आंसर दिया है ऑप्शन 3 ग्रीक। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया है। देखिए क्वेश्चन 4 क्या दिया है, दिया कि एडम स्मिथ के अनुसार शास्त्र का महत्व है। यह सही आंसर है ऑप्शन 2 धन का विज्ञान। क्वेश्चन 5 दिया है कि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह सही आंसर है ऑप्शन 2 मानव कल्याण। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि के बोल्डरिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का किसका अध्ययन है। यह सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के तहत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है। यह सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि आर्थिक कल्याण का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यह सही आंसर है, देखिए इसका 3 को ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि व्यक्तिगत कीमत निर्धारण किस पर आधारित होता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। यह सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं आती है। यह सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि इसके अध्ययन से संपूर्ण अर्थशास्त्र का निर्माण होता है। यह सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण किस मान्यता पर आधारित है। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि पूंजीवाद में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की एक परिसीमा क्या है। यह सही है ऑप्शन बी। समष्टि अर्थशास्त्र किसके अध्ययन का नाम है। ऑप्शन सी। ठीक ना, क्वेश्चन नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन सी। आर्थिक नीति के निर्धारण में किसका योगदान होता है। ऑप्शन बी। मुक्त व्यापार के मान्यता पर आधारित कौन सी प्रणाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या उत्पादन किया जाए का संबंध किस समस्या से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा को कैसे तय किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब क्या है। यह सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन किया जाए यह किस समस्या से संबंधित है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्पादन के लिए सीमित साधन का प्रमुख कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है नेक्स्ट कि दिया क्वेश्चन की अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि उत्पादन किस आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसका ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुएं
और पूंजीगत वस्तुएं क्या दर्शाती है? ऑप्शन सी। उत्पादन कैसे किया जाए? समस्या के समाधान के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन बी। किस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सी तकनीक उत्पादन कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करती है? इसका सही ऑप्शन बी। व्यक्तिगत वितरण का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त समस्या क्या है? ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन समस्याओं का समाधान करना होता है? ऑप्शन ए। उत्पादन का वितरण किस प्रकार से किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि श्रम प्रधान तकनीक से क्या लाभ होता है? इसका सही ऑप्शन है ए। रोजगार में वृद्धि। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्पादन के वितरण की समस्या का दूसरा पहलू क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? यह सही आंसर ऑप्शन बी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? ऑप्शन सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आर्थिक वृद्धि की समस्याओं में कौन सी समस्या शामिल नहीं है? ऑप्शन बी। आर्थिक विकास में मुख्य बाधा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका अस्तित्व होता है? ऑप्शन सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन किसके हित के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी। पश्चिमी या पूर्वी देशों में आर्थिक विकास में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 2023 में वास्तविक जीडीपी में प्रति व्यक्ति वृद्धि कैसी रहने के अनुमान है? ऑप्शन सी। आर्थिक वृद्धि की समस्या के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि आर्थिक विकास की परिभाषा के अनुसार मेयर वर्ल्डविन के किस तत्व का जोड़ दिया है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि प्रोफेसर लुइस के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी। भारत में आर्थिक विकास की समस्या नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आर्थिक विकास के समय किस तत्व में लंबे समय में वृद्धि आवश्यकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। भारत में आर्थिक विकास की मुख्य समस्याएं में शामिल है। ऑप्शन बी। कोविड-19 का मुख्य प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आर्थिक विकास में बाधक तत्व क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि भारत में आर्थिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी। भारत में 2024-25 में विश्व बैंक द्वारा अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 6.4%। ऑप्शन बी। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? उत्पादन वृद्धि से। ऑप्शन सी। किस प्रकार का सुधार आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी। आर्थिक वृद्धि का आशय किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। सतत आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्थिक विकास के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका चार्ट ऑप्शन दिया गया। सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर क्या दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सतत आर्थिक विकास की कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आर्थिक वृद्धि का भाव किसमें अंतर्निहित नहीं रहता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आर्थिक विकास में किसकी वृद्धि होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आर्थिक वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया? ऑप्शन बी। प्राकृतिक। आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है या नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि सतत आर्थिक विकास का
विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सतत आर्थिक विकास में आने वाली 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी है? ऑप्शन बी। सतत विकास की गति में वृद्धि के लिए किन कारकों का प्रबंधन आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सतत आर्थिक विकास किस प्रकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि सतत आर्थिक विकास में कौन सी तकनीक उपयोगी साबित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सतत विकास का उद्देश्य किसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नीति क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दीर्घकालीन लाभ की। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि सतत विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? इसका 3 ऑप्शन दे दिया है, एक ऑप्शन और देगा इसका, है ना। इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर डी। सतत आर्थिक विकास में कौन सी समस्याएं नहीं आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। सतत आर्थिक विकास में कौन सी सुधार शामिल होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। व्यक्तिगत इकाई। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था की शाखाएं कौन सी है? इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। उत्पादन में निम्न में से कौन सा साधन है? सही आंसर ऑप्शन डी। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा? ये सही आंसर ऑप्शन बी। ग्रीक वर्ड, ठीक ना। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थात 2 शाखाओं में व्यष्टि समष्टि में से निम्न में किसमें विभाजित है? सही आंसर ऑप्शन सी। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? है सही आंसर ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर है कि ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक ना। अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए ऑप्शन बी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? ऑप्शन डी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? सही आंसर ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? सही ऑप्शन सी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। इसका 4 ऑप्शन दिया जाए, सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। इसका 4 ऑप्शन दिया जाए, सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी। ए अभी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर ऑप्शन डी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन डी। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व पर समस्या है? सही आंसर ऑप्शन ए। अंग्रेजी का शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया। इसका अर्थ होता है व्यापक। समष्टि अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सा विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? सही आंसर ऑप्शन डी। व्यापक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? सही आंसर ऑप्शन डी। समष्टि अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन विषय है ऑप्शन ए। समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है ऑप्शन ए। सामान्य
कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। रोजगार सिद्धांत का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समष्टि अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है। यह सही आंसर है ऑप्शन ये सही आंसर है ऑप्शन डी। समष्टि अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। यह सही क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, देखिए कि समष्टि अर्थव्यवस्था में ध्यान नहीं किया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए, ठीक ना। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने इसे इसके लिए एक कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और यदि आप लोग अच्छी लग रही है तो इसे आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और नोट करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि उन लोग को भी बहुत यूज़फुल हो और उन लोग को भी सेमेस्टर 1 में अच्छा मार्क्स आए, ठीक ना। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से नोट आउट कर लीजिए और नोट करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इसके अलावा और भी किसी प्रकार का कोई भी क्लास का चैप्टर हो, वो क्लास 10, 9, 8, 7, 5, 6 किसी का भी 11, 12 किसी का भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी रिलेटिव क्लास 10 में पढ़ता हो तो उसका लिए ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था